चलिए दोस्तों, आज जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो सती प्रथा से संबंधित है। यानी कि भारत में जो सती प्रथा, जो कुप्रथा फैली हुई थी, वो प्राचीन से लेकर के मध्यकाल में और आधुनिक भारत में किन किन शासकों के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया और किन किन क्षेत्रों में ये फैली हुई थी। चलिए आइएगा देखते हैं जो सती प्रथा का अंत है उससे संबंधित ये वीडियो है। तो आइए पहले देख लेते हैं प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में जो गुप्त शासक थे और गुप्त शासकों में जो भानुगुप्त नाम के एक शासक थे, इनके शासन काल में, इनके गुप्त शासन भानुगुप्त के शासन काल में 1510 ईस्वी में, यानी कि जो 1510 ईस्वी है, इस 1510 ईस्वी में भानुगुप्त के शासन काल में जो एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख में ये है कि जो राजा, जो शासक भानुगुप्त थे, इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था गोपराज, और गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख एरण नाम के अभिलेख में है। अब ये जो एरण नाम का जो अभिलेख है उसके बारे में जान लेते हैं। जो ये एरण अभिलेख है, जो एरण अभिलेख है, यानी कि ये जो नदी है इसका नाम है बेतवा नाम की नदी है। बेतवा नदी की एक सहायक है जिसका नाम है रेवता नाम की नदी है। रेवता नदी के जस्ट संगम पर ये एरण नाम का एक स्थान है, एरण नाम का एक स्थान है। और जो एरण है, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत एक विदिशा नामक स्थान आता है। तो जो एरण अभिलेख वर्तमान में है, जो एमपी के सागर जिला और सागर जिले के अंतर्गत जो विदिशा नाम का एक जो क्षेत्र है, यानी कि विदिशा नाम का शहर है। तो जो बेतवा नाम की नदी है, बेतवा की सहायक है रेवता नाम की नदी है, दोनों का जो संगम है, इसके तट पर एरण नाम का जो एक स्थान है, उस स्थान पर एरण अभिलेख प्राप्त हुआ था। गुप्त शासक जो भानुगुप्त थे, इसके शासन काल में जो सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, यानी कि जो प्राचीन काल में जो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है सती प्रथा के होने का। तो प्राचीन काल में केवल जो गुप्त शासक हैं, यहाँ से हमें जो एरण नाम का अभिलेख है, यहाँ से हमें सती प्रथा के होने की जानकारी मिलती है। जो गोपराज की पत्नी थी, वो जो हूणों से आक्रमण हुआ था, इस समय जो गुप्त शासक जो भानुगुप्त थे, इनके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। और हूणों के आक्रमण में भानुगुप्त भी साथ में थे, मंत्री गोपराज भी थे। तो इस युद्ध में, हूणों के आक्रमण के युद्ध में, मंत्री जो गोपराज थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि शहीद हो गए थे। तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो इनकी पत्नी थी, यह जल कर के अपने आप को, यानी कि प्राण त्याग दिए थे। तो इस सती प्रथा का जो प्रथम प्रमाण है, जो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, वो एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो प्राचीन काल में यहाँ से सती प्रथा होने का प्रमाण मिलता है। अब आइएगा जो मध्यकाल है, मध्यकाल में 15वीं शताब्दी में सती प्रथा पर प्रतिबंध विभिन्न शासकों के द्वारा लगाए गए थे। उन शासकों में जो प्रथम शासक हैं वो कश्मीर के शासक हैं, और कश्मीर के जो शासक हैं सिकंदर, इनके द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। फिर जो मुगल काल है, जो सम्राट अकबर थे, सम्राट अकबर के द्वारा भी सती प्रथा पर प्रतिबंध या सती प्रथा जैसी जो कुप्रथा थी, इसको रोकने का प्रयास किया गया था। और जो मराठा, यानी कि जो पेशवा थे, इनके द्वारा भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। तो 15वीं शताब्दी में इन शासकों के द्वारा प्रयास किए गए थे। उसके बाद इसी समय जो पुर्तगाली शासक हैं, यानी कि जो यूरोपियंस आए, यूरोपियंस में दो जो हैं, यानी कि जो पुर्तगाली थे, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यानी कि ये पुर्तगाली था। इस पुर्तगाली शासक ने 1509 से 1500 तक इसका शासनकाल रहा। ये भारत में पुर्तगाल से गवर्नर जनरल बन कर के आया था, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने भी सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। साथ ही जो चंद्रनगर है, ये चंद्रनगर यानी कि फ्रांस के अधिकार में था। तो जो चंद्रनगर वाला क्षेत्र है, चंद्रनगर वाले क्षेत्र में फ्रांसीसियों ने भी
सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। तो ये जो मध्यकाल में है, मध्यकाल में इनके द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। अब बात करते हैं आधुनिक भारत में। तो आधुनिक भारत है तो जो अंग्रेज आए, अंग्रेज में जो गवर्नर जनरल बनकर के आए थे, कॉर्नवालिस ने भी प्रयास किया, मिंटो प्रथम थे, इन्होंने भी प्रयास किया, और जो वारेन हेस्टिंग्स हैं इनके द्वारा भी सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन ये जो वाइस यानी कि ये जो गवर्नर जनरल थे इस सती प्रथा को रोकने में असफल रहे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो समाज सुधारक हैं भारत में, उनमें जो राजा राम मोहन राय हैं जिनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा एक पत्रिका यानी कि एक पत्रिका निकाली जाती थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ये संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाली गई पत्रिका है। इस पत्रिका के माध्यम से जो सती प्रथा जैसी जो कुप्रथा भारत में प्रचलित थी, इसके माध्यम से इन्होंने सती प्रथा पर अत्यधिक प्रहार किया और साथ में जो भारत में जो गवर्नर जनरल थे इन पर अत्यधिक दबाव बनाया। तो जो दबाव है वो किस पर बनाया, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, इस पर इन्होंने दबाव बनाया, संवाद कौमुदी के माध्यम से प्रहार किया और साथ में ब्रिटिश सरकार पर सती प्रथा को रोकने के लिए या बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया। जब ये दबाव बनाया गया तो इसका परिणाम ये निकला कि 8 नवंबर 1829 को जनता के सामने जो इस समय भारत में विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, इनके द्वारा एक जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। और जब प्रस्ताव रखा गया तो विलियम बेंटिक के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जो नियम है, चूँकि ये एक नियम के तहत लगाया गया था, जो नियम है वो 17 नंबर का एक नियम है। उस नियम के माध्यम से कानून बनाया गया था। उस कानून के माध्यम से भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जो सती प्रथा पर प्रतिबंध है वो क्रम से लगाया गया था, यानी कि प्रारंभ में 4 दिसंबर 1829 को, यानी कि 1829 में ही जो बंगाल का क्षेत्र था, पूरे बंगाल के क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद क्रम से आगे बढ़े तो 1830 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो यानी कि जो क्षेत्र थे, यानी कि जो प्रेसिडेंसी थी, उनमें बॉम्बे, मद्रास, बाद में 1830 में इन पर प्रतिबंध लगाया था। धीमे धीमे करके पूरे भारत से जो सती प्रथा है इसका पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया था। तो ये जो आधुनिक काल है इसमें विलियम बेंटिक, और ये जो नाम है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा जो 4 दिसंबर 1829 को यानी कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये भारत में सती प्रथा का अंत है। ऐसे ही जो सती प्रथा हैं, ऐसे ही सती प्रथा जैसी भारत में और भी प्रथाएं प्रचलित थीं, जैसे शिशु बालिका प्रथा थी, नरबली प्रथा थी, और एक जो प्रथा थी वो ठगी प्रथा थी। इस प्रकार की जो छोटी छोटी प्रथाएं और थीं जो भारत में फैली हुई थीं। तो जस्ट इसी के बाद हम आपको इन जो अन्य जो इस प्रकार की प्रथाएं थीं इनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जस्ट इसी के बाद। चलिए, जस्ट इसी के बाद जो आपको सती प्रथा का जो आपको दिया गया है, उसके बाद देखिएगा भारत में जो शिशु वध प्रथा का अंत हुआ है, उसके बाद नरबली प्रथा का अंत भी हुआ है, और लास्ट में एक आएगी ठगी प्रथा, इनका अंत भी होगा। तो पहले हम देख लेते हैं शिशु वध प्रथा का अंत कैसे हुआ। तो जो शिशु वध प्रथा थी वो मुख्य रूप से जो बंगाली थे, बंगालियों में, और जो राजपूताना वाला जो क्षेत्र था यानी कि राजस्थान वाला क्षेत्र था, इसमें जो शिशु वध वाली प्रथा थी, तो इस शिशु वध बंगालियों और राजपूतों में ये प्रचलित अधिक थी। मतलब इसका प्रसार यानी कि ये जो प्रथा थी वो बंगाल क्षेत्र में और राजस्थान वाले क्षेत्र में इस प्रथा का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा था, जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों में
ऐसा इसका इतना अत्यधिक बृहत स्तर पर इसका यानी कि विस्तार नहीं था, तो प्रचलन नहीं था। और जो शिशुवध है इसमें मुख्य रूप से जो बालिका है, लड़की है, बालिका की बलि दी जाती थी। मुख्य रूप से जो बालिका है, लड़की है, इसकी हत्या की जाती थी। तो उसके बाद जो शिशु का वध किया जाता था, बालिका की हत्या की जाती थी। यहाँ तक कि जो यानी कि जो सिख राजा थे, यानी कि महाराजा दिलीप सिंह है, दिलीप सिंह ने भी यहाँ तक ये कहा है, राजा दिलीप सिंह ने, जो सिख राजा थे, उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है कि मैंने अपनी बहनों को बोरे में भर करके नदी में बहते हुए देखा है। तो राजा दिलीप सिंह ने यहाँ तक कहा है। उसके बाद आइएगा, जब ये प्रथा प्रचलित थी तो जो भारत में जो यानी कि जो अंग्रेज आए, इनके द्वारा प्रयास किया गया इस प्रकार की प्रथाओं को बंद करने का। तो इसी क्रम में जो गवर्नर जनरल सर जॉन शॉर थे, इनके द्वारा 1795 में बंगाल क्षेत्र में शिशु बालिका वध को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद जो गवर्नर जनरल वेलेस्ली आए 1804 में, इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो बालिका यानी कि जो शिशु की हत्या है, ये साधारण हत्या जैसी ही है, यानी कि जो एडल्ट की जो हत्या होती है, जस्ट वैसे ही हत्या शिशु की है, दोनों का जीवन बराबर है। तो इन्होंने जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं, इनके द्वारा ये बता दिया गया था कि शिशु वध है वो साधारण हत्या ही माना जाएगा। तब इसके बाद आगे जा कर के ब्रिटिश गवर्नर ने रियासतों को आदेश दिया था कि इस प्रकार की प्रथा को अपने अपनी रियासतों में प्रतिबंधित किया जाए। तो इसी क्रम में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, ये भारत में चूँकि समाज सुधार इनका ज़्यादा योगदान है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, इनके द्वारा जो राजपूताना वाले क्षेत्र में शिशु वध प्रथा फैली हुई थी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो राजपूताना वाले क्षेत्र में विलियम बेंटिक के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद जो लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम आए थे, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा संपूर्ण भारत में जो बालिका शिशु हत्या है, इसको निषेध माना था और पूरे भारत में शिशु बालिका वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये जो है शिशु वध प्रथा का अंत इस प्रकार से भारत में हुआ। अब आइएगा, जो अगली प्रथा है वो नरबलि प्रथा भी भारत में फैली हुई थी। और जो नरबलि प्रथा थी, नरबलि प्रथा में ये था, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की जान लेना, और वो किसके लिए? अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान लेता है, नरबलि प्रथा है। तो जो इसका उद्देश्य ये था कि तंत्र मंत्र के द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए नरबलि दी जाती थी। तो ये जो प्रचलन था, नरबलि का जो प्रचलन था, जो कुलीन वर्ग था, इसमें यानी कि बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग था और जो आदिवासी वाले थे, यानी कि जो जनजाति थी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले जो समुदाय थे, और पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, इनमें नरबलि प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। वो भी अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की यानी कि बलि दी जाती थी, नरबलि दी जाती थी। तो जो नरबलि प्रथा का अंत है वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जैसे यहाँ पर आए थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, यहाँ भी आए थे, जिनके द्वारा पूरे भारत में बालिका शिशु वध को प्रतिबंधित कर दिया था। उसी समय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा ही के समय में एक कैंपबेल थे, कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी 1844-45 में। ये कैंपबेल नाम के एक जो अंग्रेज थे, इनकी नियुक्ति की गई थी और इन्होंने प्रयास किया कि नरबलि जैसी प्रथा को, यानी कि जो कुप्रथा थी, इसका भारत में अंत कर दिया गया था।
तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे, और जिनके द्वारा ये कार्य किया गया था नरबलि प्रथा का अंत करने के लिए वो थे कैंपबेल थे। इसी क्रम में एक कुप्रथा और भारत में फैली हुई थी, और वो जो कुप्रथा थी वो एक ठगी नाम की कुप्रथा थी, यानी कि ठगी प्रथा भी भारत में फैली हुई थी। तो ठगी प्रथा का जो विलियम बेंटिक साहब थे, इनके जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक जो थे, विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही एक विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे, इनके कार्यकाल में ही एक जो कर्नल थे, उन कर्नल का नाम था सिलीमैन। इन सिलीमैन के द्वारा विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो कर्नल यहाँ पर थे भारत में, उनका नाम है सिलीमैन। तो सिलीमैन के द्वारा ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस प्रकार से जो भारत में सती प्रथा हुआ, शिशु बालिका वध प्रथा हुआ, नरबलि प्रथा हुआ और जो ठगी प्रथा हुआ, ये भारत में प्रचलित थीं। इनका अंत मुख्य रूप से जो यानी कि जो अंग्रेज थे, गवर्नर जनरल थे, इनके द्वारा प्रयास किया गया, यानी कि इनको प्रतिबंधित किया गया था। और जो भारत में समाज सुधारक थे, इन समाज सुधारकों के द्वारा भी अत्यधिक यानी कि बड़े स्तर पर इसका प्रयास किया गया। तो ये भारत में जो ये कुप्रथाएं फैली हुई थीं, इस प्रकार की प्रथाओं पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।